नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान के ऊपर। किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर गृह विज्ञान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और ये आपका गृह विज्ञान का पेपर नंबर 4 है, ठीक है। यहाँ पे लिखना भूल गए हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये पेपर नंबर 4 है। और आप सभी को पता है कि जो चौथा पेपर आपका होता है वो वैकल्पिक विषय होता है, ठीक है। मतलब आप इलेक्टिव आप कह सकते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे आपको चुनना होता है, दो नाम दे दिए जाते हैं कि आप ये वाला पेपर चुन रहे हैं या ये वाला, ठीक है। तो उसमें से हम बात करने वाले हैं शिशु उत्तेजना कार्यक्रम के बारे में, ठीक है। चौथे नंबर का जो नाम है मेरे प्यारे दोस्त, पेपर का नाम है, उसका नाम है शिशु उत्तेजना कार्यक्रम। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपका सब्जेक्ट जो है गृह विज्ञान है, तो आपको क्या करना है, आपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा लेना है और आपको देख लेना है कि कहीं आपके पेपर नंबर 4 का नाम ऐसा तो नहीं कि शिशु उत्तेजना कार्यक्रम नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपके लिए दिक्कत है, ठीक है। दिक्कत यही होगी कि आप यहाँ से सोच के जाएंगी कि सर जो है बहुत अच्छा पढ़ा रखे हैं, एकदम से हमने तैयारी भी कर रखी है, जितनी चीज़ें बताई थी रट लिया था। लेकिन जब वहाँ पर आप पेपर देने बैठेंगी तो एक भी प्रश्न आपको मेरा बताया हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब आपको मेरा बताया हुआ एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप वहाँ पर एकदम घबरा जाएंगे कि सर मतलब क्या कर दिया आपने। आपने तो बताया था कि सारे क्वेश्चंस आएंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो वहाँ पर सर की गलती नहीं रहेगी, क्योंकि बार बार सर एक ही चीज़ बोल रहे थे कि आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके पेपर नंबर 4 का नाम शिशु उत्तेजना कार्यक्रम है कि नहीं है, ठीक है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से तैयारी कीजिए। ये आज आपका मॉडल पेपर है, ठीक है। इसके पहले हमने जो है 3 मॉडल पेपर पिछली परीक्षा के लिए बना दिया था, तो 3 बना हुआ था। हमने सोचा चौथे नंबर पेपर का नहीं बना है तो इसको आज कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि आप बार बार पूछते रहते हैं सर चौथा भी दे दीजिए, क्योंकि 3 आपको मॉडल पेपर मिल गए थे, ठीक है। तो ये चौथे पेपर का मॉडल पेपर है। 23 परीक्षा की दृष्टि से, 23 और 24 में जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसकी दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आपको जो प्रश्न पत्र मिलता है उसको 3 खंड में बांट दिया जाता है। आप सभी को पता है इसको 3 खंड में बांट दिया जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। बात करें खंड आ को अति लघु उत्तरीय प्रश्न के नाम से भी जानते हैं। इसमें सभी प्रश्न आपको करने रहते हैं, ठीक है। एक प्रश्न के 3 नंबर मिलते हैं और टोटल जो है आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 10 तिहाई 30, मतलब अगर आप 10 के 10 प्रश्न कर देते हैं तो आपको 30 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो ये आपको यहाँ पे 50 शब्दों में एक प्रश्न का जवाब देना रहता है। 50 मतलब हाईएस्ट, अधिकतम 50 अंक होने चाहिए, मिनिमम नहीं, अधिकतम होने चाहिए। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्द ले जा सकते हैं, उससे 50 से ज़्यादा मत ले जाइएगा। आप समझ रहे हो ना कि 50 के अंदर, मान लीजिए आपकी बात नहीं पूरी हो रही है, 45 शब्दों में पूरी हो रही है, 32 शब्दों में, 38 शब्दों में, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो आप अपनी बात को पूरा करने के लिए 100 शब्द में फंस जाओगे तो आपका एक ही, तो अब आपका क्या होगा कि समय इधर खत्म हो रहा है तो अगला प्रश्न छूट जाएगा। मिलना आपको यहाँ पे 3 ही नंबर है, चाहे आप 35 शब्द में करके आए, चाहे आप 85 शब्द में करके आए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, 50 शब्द के अंदर ही क्या कर देना है, अपनी बात को समाप्त कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि पार्चुनेट अवस्था क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। पार्चुनेट पार्चुनेट अवस्था क्या होती है इसके बारे में ये आपका पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का पहला प्रश्न है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप इसको बताएंगे कि जन्म के बाद 15 से 20 मिनट के समय जो का समय होता है मेरे प्यारे दोस्त, वही आपका क्या कहलाता है, पार्चुनेट्स अवस्था कहलाती है, ठीक है। बात करें इस अवधि के दौरान क्या होता है, शिशु का जो वातावरण होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसके साथ वो समायोजन नहीं कर पाता है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि वो अपने माँ के पेट में पल रहा था, ठीक है। थोड़ा खराश है गले में तो आवाज़ कहीं कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, तो वही अपना। हाँ, तो क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है मेरे प्यारे दोस्त, तो जो 15 से 20 मिनट का समय होता है वही आपका पार्चुनेट अवस्था कहलाती है। इसमें क्या होता है कि बालक अभी तक माँ के पेट में पल रहा था, ठीक है। जो माता खाती थी, जो माँ खाती थी उसी से उसको उसका पालन पोषण हो रहा था। अभी क्या हुआ, खाती पीती थी, उसका एटमॉस्फेयर अलग था, अब जस्ट वो बाहर आ गया है। ये वातावरण जो है उसके लिए अब एकदम सब कुछ नया है, तो वो 15 से 20 मिनट में वो समायोजन नहीं कर पाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि शिशु जो होता है वो क्या होता है, एक परजीवी बन जाता है।
क्या हो जाता है, एक परजीवी बन जाता है। और जब तक उसका मेरे प्यारे दोस्त गर्भनाल काट कर बांध नहीं दिया जाता है तब तक वो एक परजीवी की तरह रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पार्चुनेट अवस्था के बारे में बता सकते हैं। मोटी मोटा आप ये जानिए कि जन्म के बाद का जो 15 से 20 मिनट का समय होता है वही आपका पार्चुनेट कहलाता है। ठीक है, आई होप पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि नियोनेट अवस्था क्या होती है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए नियोनेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि गर्भानाल काटने के बाद से लेकर के 2 सप्ताह की जो अवधि होती है मेरे प्यारे दोस्त, वही आपकी नियोनट अवस्था कहलाती है। ठीक है, जो गर्भनाल होता है, नारा जिसे कहीं कहीं पे कहा जाता है, डॉक्टर लोग काटते हैं और उसको बांध दिया जाता है जिससे कि खून वगैरह न निकलने पाए, तो उसको बांध दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त कहते हैं जो गर्भनाल होता है उसको जैसे ही काटा जाता है वो शिशु क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। अभी अपने माँ के पेट से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया, वो मेरे प्यारे दोस्त स्वतंत्र हो गया। ठीक है, और अपने वातावरण के प्रति क्या करने लगता है मेरे प्यारे दोस्त, प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देता है। तो आप यहाँ पे नियोनेट अवस्था के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं, पार्चुनेट अवस्था 15 से 20 मिनट का जो समय होता है पैदा होने के बाद, ठीक है, जन्म लेने के बाद, और जब उसका मेरे प्यारे दोस्त गर्भनाल कट जाता है उसके बाद से लेकर के 2 सप्ताह का जो समय होता है उसका नियोनेट समय कहलाता है, नियोनेट अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब इसमें आपसे शिशु काल अवस्था भी कभी कभी पूछ लेता है कि शिशु काल अवस्था क्या है। ठीक है, तो उसमें भी आप बता सकते हैं कि गर्भाधान के दूसरे मास, जब मतलब स्त्री जब गर्भधारण करती है उसके दूसरे महीने का जो समय होता है उसके बाद से मेरे प्यारे दोस्त, और जब तक बालक जन्म नहीं ले लेता है वही अवस्था आपकी क्या कहलाती है, शिशु काल अवस्था कहलाती है। तो आप इसके साथ वो भी जान के रखिए, हो सकता है कि पार्चुनेट और न्यूनेट के साथ में हो सकता है शिशु काल पूछ ले, या इन दोनों को ना पूछे शिशु काल को ही पूछ ले, तो सभी के बारे में आपको पता होना जो है आवश्यक हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोलोस्ट्रम के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, कोलोस्ट्रम क्या है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसमें मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि जो प्रसव होता है, जब डिलीवरी होती है किसी भी स्त्री की, ठीक है, तो वो जो प्रक्रिया होती है उसके बाद जो दूध निकलता है माँ के स्तन से मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप ये भी बता सकते हैं इसका रंग जो है पीला होता है, ठीक है, सतरंगी और गाढ़ा होता है, इस तरीके से इसकी विशेषता के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और आगे आप लिखे भी ये भी लिख सकते हैं कि इस दूध से नवजात शिशु को कई तरह के लाभ मिलते हैं, मतलब यहाँ पे एक दो लाभ नहीं मिलते, कई सारे लाभ मिलते हैं, तथा शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जब उसको पिला दिया जाता है तो उससे क्या होता है, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है मेरे प्यारे दोस्त, वो बढ़ने लगती है। पहले आप प्रचार सुनते नहीं थे कि पहला दूध जो है बच्चों को जरूर पिलाएं, ऐसे करके एक प्रचार पहले बाजा वगैरह में आता था, तो वो उसी को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, उससे उनकी क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है वीनिंग के बारे में। क्या पूछ रहा है, वीनिंग के बारे में पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि वीनिंग का मतलब जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, शिशु को माँ के दूध के साथ या अन्य आहार देना। जैसे आप कोई शिशु पैदा हुआ है, ठीक है, उसको माँ का दूध तो दिया ही जा रहा है और साथ ही साथ अब उसे थोड़ा बहुत अन्य आहार भी दिए जा रहे हैं, कुछ अलग तरीके से खिलाने पिलाने का, बाहर से खिलाने पिलाने का, मतलब माँ के दूध के ऊपर ही डिपेंड नहीं है, माँ का दूध तो मिलता ही रहा है, अब उसको दूसरा चीज़ भी खिलाया जाने लगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत शुरू कर दिया गया, तो उसी को बीनिंग कहते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया होती है ये सामान्यतया 6 माह से शुरू की जाती है। लगभग जब बालक 6 माह का हो जाता है, बच्चा छोटा शिशु जो होता है वो 6 माह का जब हो जाता है तो वो शुरू की जाती है। ठीक है, और 6 माह के बाद जो है सिर्फ माँ के दूध पर जो है शिशु की खुराक पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि उससे उसका पेट नहीं भरता है। जरूरी विटामिन जैसे विटामिन सी और लौह लवण जिसे आयरन कहते हैं, ठीक है, इन सभी पूर्ति के लिए उसको आहार देना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे दाल का पानी उसको पिलाने लगते हैं, ठीक है, कुचले हुए फल खिलाने लगते हैं, जैसे अंगूर वगैरह उसको हाथ से मसल देते हैं, एकदम हल्का सा हो जाता है तो उसको थोड़ा थोड़ा खिलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये 6 महीने की बाद की प्रक्रिया होती है, जब बालक का पेट या कह सकते हैं उसका आहार पूर्ण नहीं हो पाता है, तो उसके लिए जो है ये व्यवस्थाएं की जाती हैं।
आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जैसे यहाँ पे 4 नंबर को 4 प्रश्न हो गया है, तो अगर आपको क्लियर हो रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस भी कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रारंभिक उत्तेजना क्या होती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारंभिक उत्तेजना क्या होती है, इसके बारे में बताना है। तो प्रारंभिक उत्तेजना जो होती है मेरे प्यारे दोस्त, तो बच्चे की ऐसी गतिविधियां होती हैं, मतलब कुछ ऐसे कार्य होते हैं, ठीक है, गतिविधियां प्रदान करने में आप कह सकते हैं कार्य होते हैं, जो कि क्या करते हैं उन्हें न्यूरो डेवलपमेंट क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनके न्यूरो डेवलपमेंट का मतलब आप कह सकते हैं उनके शारीरिक विकास का। एक तरीके से अगर मोटी मोटा शब्द लेना चाहें तो कह सकते हैं कि वो शारीरिक विकास जो होता है उनमें उनको ये मजबूत बनाती है, उनके हाथ पैर को थोड़ी बहुत मजबूती प्राप्त होती है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और प्रारंभिक उत्तेजना बहुत सारी जो है, आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि विभिन्न उम्र में शिशुओं की कुछ विशेषताओं को बेहतर बनाने के लिए जैसे व्यायाम करवाया जाता है, गतिविधियां का समूह होता है। जैसे अभी आपने गांव में अगर देखा होगा, कोई बच्चा अगर पल रहा है, छोटा है, तो यहाँ पे जो सरसों को पीस करके बुकवा कहा जाता है हम लोगों के यहाँ पे, ठीक है, उसको लगाती हैं। सरसों का तेल लगाती हैं, पूरे शरीर का मसाज होता है, पैर को इधर उधर घुमाती हैं जिससे उनका पैर टेढ़ा ना हो, हाथ पैर। तो इस तरीके से एकदम पूरा उनकी जो है बहुत अच्छे से मालिश की जाती है। तो वही आप कह सकते हैं प्रारंभिक उत्तेजना कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब ये प्रारंभिक उत्तेजना बालक की नहीं हुई, ये तो हम लोग करते हैं। प्रारंभिक उत्तेजना उसकी हुई हाथ पैर पटकना, इस तरीके से कह सकते हैं, चलने का प्रयास करना, किसी को देखकर प्रतिक्रिया करना, वही प्रारंभिक उत्तेजना कहलाती है। अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है अटैचमेंट थ्योरी के बारे में। अटैचमेंट थ्योरी क्या होती है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अटैचमेंट उन गहरे दीर्घकाल संबंधों का वर्णन करता है मेरे प्यारे दोस्त, जो क्या होता है कि दो लोगों के बीच बनता है। कुछ जैसे आप हैं, हम दोनों के बीच में आपने हमारे साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, फर्स्ट सेमेस्टर का आपका पेपर है, आपने हमसे पढ़ा, आप इससे लाभान्वित हुए, तो अभी क्या हुआ, हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध बन गया, गुरु शिष्य का संबंध बन गया, ठीक है। आप हमारे शिष्य हैं और हम आपके गुरु हैं। ठीक उसी प्रकार से बालक जो होता है जब वो जन्म लेता है तो उसके आसपास में कई सारे लोग रहते हैं, और वो किसी न किसी प्रकार से क्या होते हैं कि लगातार उसके साथ रहते रहते किसी न किसी प्रकार से संबंधित हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे बच्चे का जब शिशु का जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, और उसकी देखभाल करने वालों के बीच क्या होता है, इन दोनों के बीच एक संबंध प्रकट हो जाता है, या उनके साथ रहने वालों के बीच संबंध प्रकट हो जाता है। उसी को अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे शिशु है, छोटा शिशु है, अब उसको क्या हो रहा है कि उसका पालन पोषण कोई कर रहा है, माता पिता कर रहे हैं, दादा दादी कर रहे हैं, नाना नानी कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, बुआ भी कर रही हैं, कोई भी कर रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि उस शिशु और उस जो व्यक्ति उसका पालन पोषण कर रहा है या उसके साथ जो समय बिता रहा है, उनके बीच में क्या होते हैं, कुछ संबंध बन जाते हैं, अटैचमेंट हो जाती है। बस वही आपकी अटैचमेंट थ्योरी कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है लगाव के बारे में, कि लगाव क्या है बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप कह सकते हैं कि लगाव एक गहरा भावनात्मक संबंध है। क्या है? एक गहरा भावनात्मक संबंध है जो दो लोगों के बीच पाया जाता है। इस तरीके से इसको आप बता सकते हैं। भावनात्मक संबंध ही होता है, जैसे आप हमसे भावनात्मक जुड़ गए, हम आपसे जुड़ चुके हैं भावनात्मक, ठीक है, इमोशनली जुड़ चुके हैं, ऐसे लोग अक्सर कहीं ना कहीं पे जुड़ जाते हैं, तो वही लगाव कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। क्या पूछ रहा है कि रूटिंग रिफ्लेक्स के बारे में बताना है, ये आपका क्या है। तो यहाँ पर आप मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि जब गाल को सहलाने की जो प्रक्रिया होती है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें शिशु अपने सिर को क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आसपास की ओर घुमाते हैं। जैसे जिस तरफ आपने उसके गाल पे, मान लीजिए दाहिने तरफ उसके गाल पे आपने हाथ लगाया, थोड़ा सा सहलाया, तो उसी तरफ अपना सर क्या कर देते हैं, वो झुका देते हैं, और क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, चूसने का प्रयास करते हैं। इसमें रूटिंग रिफ्लेक्स कहा जाता है।
ठीक है। तो जिस प्रकार से वो आपकी आप देखिए कि छोटा सा बच्चा है अभी 2-3 महीने का, 1-2 महीने का, उसके साथ आप उसके पास ले जाइए, हल्का सा हाथ-वाथ घुमाइए और उँगली अपनी पकड़वा दीजिए, तो वो सीधा अपने मुँह में लेकर के जाता है कि जो है उसको लगता है कुछ खाने वाली चीज़ है, या हो सकता है इससे कुछ आनंद मिले। तो वो क्या करता है उन चीज़ों को पीने का, उँगलियों को पीने का प्रयास करता है, तो वही जो आपका क्या कहलाता है, रूटिंग रिफ्लेक्स कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस के शब्द थोड़ा क्लिष्ट ले लिए गए हैं, तो लेकिन इनका जब आप अर्थ समझेंगे तो आप कहीं न कहीं पे रिलेट भी कर पाएँगे कि हाँ सर, ये हमने देख रखा है, तो ये आपके लिए आसानी भी हो जाती है, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो पूछ रहा है कि संवेद क्या है? आपको यहाँ पे बताना है। क्या बताना है? कि संवेद क्या है? ये आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लिखेंगे कि संवेद, या इसे हम इंद्रिय बोध के नाम से भी जानते हैं, ये शरीर की हमारी वह क्षमताएं होती हैं, या आप उन्हें कहते हैं जिनसे कुछ हमें ज्ञान प्राप्त होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, या किसी जीव के वातावरण का बोध होता है, जिस वातावरण में वो रह रहा है उससे वो जब परिचित होता है, ठीक है, वो किसी जैसे कहीं से वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है या अपने वातावरण से परिचित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंद्री के द्वारा जो है वो अपने ज्ञान को बढ़ा रहा है, तो वही आपका क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त, संवेद कहलाता है। तो मनुष्यों में 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं। संवेदी अंग तो पहला आपका हो गया जैसे आँख, और उससे जो संवेद होता है वो देखना होता है। तो आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, त्वचा से छूते हैं, नाक से सूंघते हैं और जीभ से स्वाद लेते हैं। तो ये आपके 5 संवेदी अंग हो जाते हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है टीकाकरण क्या है? आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है? ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आखिरी प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न है। लगभग मैंने आपको 9 त्रिक 27 नंबर आपके क्लियर करवा दिए हैं, ठीक है? तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि टीकाकरण क्या है, इसके बारे में बताना है। तो आप लिखेंगे कि किसी बीमारी के विरुद्ध जो है एक प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई जाती है या पिलाई जाती है, या आप कह सकते हैं इंजेक्ट की जाती है बच्चे के अंदर, वही आपका टीका कहलाता है। जैसे कोई बीमारी चल रही है, उसके विरुद्ध मतलब आपके शरीर को मजबूत बना सके, आपका शरीर जो है, अगर वो बीमारी आपके नज़दीक आ भी रही है तो आपका शरीर उनसे लड़ सके, उन्हीं सारी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कोई दवा जो है बालक को खिलाई जाती है या पिलाई जाती है, या बच्चे के अंदर इंजेक्ट की जाती है, तो वही आपका टीकाकरण कहलाता है। आगे आप लिखेंगे कि जो यह क्रिया होती है मेरे प्यारे दोस्त, यही क्रिया आपकी टीकाकरण कहलाती है, ठीक है? टीका आपको समझ में आया? टीका वही हुआ जो आपने दवा खिलाई पिलाई या इंजेक्ट की, वो टीका हो गया, और जो जिस क्रिया के माध्यम से आप ये कर रहे हैं वो आपका टीकाकरण कहलाता है, ठीक है? आगे आप लिख सकते हैं ये भी कि संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, सर्वाधिक टीकाकरण का प्रयोग किया भी जाता है, और ये काफ़ी प्रभावी साबित भी होता है, और ये सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं टीकाकरण के बारे में, ठीक है? तो ये आपका आई होप 10 के 10 प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? तो अभी क्या होता है कि लगभग जब मैं 1 घंटे का वीडियो बना देता हूँ और जब एवरेज व्यूज़ देखता हूँ तो लगता है कि 6 मिनट बच्चे ने देखा है, 8 मिनट बच्चे ने देखा है, 10 मिनट बच्चे ने देखा है, ये एवरेज व्यू वहाँ पे दिखाता रहता है, ठीक है? कुछ लोग पूरा देखते हैं, लेकिन जो एवरेज निकलता है वो लगभग 3, 4, 6 मिनट तक का जाता है, ठीक है? तो इतना लंबा वीडियो मैं बना देता हूँ और आप लोग देखते भी नहीं हैं पूरा, तो इससे क्या होता है कि मेरी मेहनत का नुकसान होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। जितना मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों से एक भी पैसा नहीं लेता हूँ। बस आपसे यही कहता हूँ कि आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आ जाएँ, बताएँ कि वीडियो कैसा लगा। बस यही आपसे मैं इच्छा रखता हूँ। बाकी जो कुछ भी इनकम होती है यूट्यूब से, वो यूट्यूब अपने तरफ से देता है, और मेरा मतलब मैं उसी पे डिपेंड भी नहीं हूँ। तो मतलब अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपना समय निकाल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद उतना मुझे मिलना चाहिए, जिससे मेरा भी जो है वो बना रहे, फ्लो बना रहे आप लोगों के प्रति, लगातार ये वीडियोज़ आते रहें। तो इस कारण से मैं क्या करूँगा कि 1 घंटे की वीडियो ना बना करके अक्सर मैं जो है 20 मिनट के अंदर 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट का वीडियो बनाऊँगा। तो ये आज आपका पहला पार्ट है, ठीक है? ये आप इसको एन्जॉय कीजिए, अगर पसंद आया है तो वही फिर से बात हुई, ठीक है? और दूसरे पार्ट के लिए कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए कि सर मैंने पूरा वीडियो देखा है, और दूसरा पार्ट भी लाइए, ऐसे ही पढ़ाइए, मज़ा आया था। तो दूसरा पार्ट आपका ले आया जाएगा, ठीक है? तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नहीं, नई टॉपिक नहीं, टॉपिक तो यही सब कुछ रहेगा, यही आगे बढ़ाया जाएगा। तो फिर ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।